पाकिस्तान के अंदर वो सिर्फ एक पार्टी है, उसकी लीडरशिप कर रही है, उसका नाम है पीटीआई। और पीटीआई को शर्म भी बिल्कुल नहीं आती है, इसलिए कि उन्होंने कश्मीर का सौदा किया अपने दौर में, कश्मीर को हड़प किया हिंदुस्तान ने। कश्मीर के बारे में वो आर्टिकल जो उसकी अलहदा हैसियत जो है और उसकी अलहदा आइडेंटिटी जो है उसको यकीनी बनाते थे, उनको वापस दिया। हम तो हर जगह बैठते हैं मुनीसा, मैं तो कश्मीर के ब्रसल्स में, न्यूयॉर्क में और इधर लंदन में कश्मीर के मुतालिक हम बात करते रहे। 370-35 से हट गया, वो वापस नहीं आने वाला, वापस नहीं आने वाला। ये हो सकता है कि पाकिस्तान खत्म हो जाए इस नक्शे से। भी हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया गए हैं, 4-5 दिन के दौरे पर गए हैं, लेकिन वापस आकर क्या हुआ, किस तरह तनकीद की जा रही है, कहा जा रहा है कि वो इंडिया से जलील होकर वापस आ गए। हमने सोचा था कि शायद मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, ट्रेड पर बात होगी, करंट इश्यूज पर बात होगी, लेकिन हम कश्मीर को लेकर बैठे रहे और कोई मामला हल नहीं हुए और हम वापस आ गए। देखिए, जब इंसान स्ट्रांग होता है, किसी कोई बड़ा आपको बुलाता है, किसी के साथ मिलने जाते हो, तो आपको बात करने का कोई तरीका होता है, ठीक है, उसके साथ कैसे बात करनी है, उसका मूड देखना पड़ता है। ये तो नहीं जाते कहते कि भाई कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो। ये तो आखिर में, और कश्मीर लेके आपने करना क्या है? आपके पास जितना कश्मीर है, आपने उनको क्या दिया हुआ है? सुई गैस तक तो आपने दी नहीं है, ठीक है, ना कोई मोटरवे उनको दी है, ना कोई रेल का निज़ाम दिया है। आज तक आपने कश्मीरियों को दिया क्या है जो आप कश्मीर कश्मीर करते हो? पहले देखें, इसी बात से तो इंडिया का हमारा तनाज़ा है, इंडिया से कश्मीर का तनाज़ा है ना, और तो कोई भी हमारा तनाज़ा नहीं है, ठीक है। अगर देखें जितना हमारे हिस्से में आया हुआ है, अगर हमने उनको अच्छा कर लिया है, हमने गिलगित बल्तिस्तान को सब कुछ दे दिया है, तो हमारा हक है फिर हम उस कश्मीर की बात करें। जब हमने इन्हीं को कुछ नहीं दिया, अपने पाकिस्तानी भाइयों को कुछ नहीं दिया, हमारी करेंसी की इतनी वैल्यू गिर गई है कि हर बंदा इस टाइम, जितने भी यहाँ मौजूद है, हर बंदा इस टाइम भी कोई यहाँ पे आ जाए, कोई भी मतलब फॉरेन बंदा आ जाए कि किसी भी मुल्क के लिए कि यहाँ आपने बांग्लादेश के लिए जाना है, तो सब जाने को तैयार होंगे, क्योंकि हम तो बांग्लादेश से भी पीछे चले गए हैं। तो उन्होंने मेहनत की है, ठीक है, चाहे वो हमारे दुश्मन है, मगर वो 30 सालों से अब हमारे साथ दुश्मनी नहीं कर रहे। हमारे दिल में बुग़्ज़ है, उनके दिल में बुग़्ज़ तो नहीं है। हमने तो देखे, हमें तो उन्होंने तो अपने कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, ठीक है, हमने तो नहीं की ना। हम अगर करते तो हम उनसे कोई बात करते, बराबरी की बढ़ते। हमने तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। हम तो कश्मीरियों को बिजली नहीं दे सकते पूरी, वहाँ के दरियाओं पे हम बिजली बना रहे हैं, वहाँ के डैमों पे हम बिजली बना रहे हैं, वहाँ से हम ज़राअत कर रहे हैं। हम कश्मीरियों को तो रोज़गार नहीं दे सकते। एक कश्मीर में अब मौजूद करेंसी का था, मैं कश्मीर पे ले आया, एक भी फैक्ट्री पाकिस्तान ने कोई वहाँ बड़ी नहीं लगाई। कोई चाय की इंडस्ट्री लगाते, गोपत्तियों के बागात लगाते, कोई सोयाबीन लगाते, कोई ऐसी देखे, हर चीज़ तो हम गरीब से गरीब भी आदमी है ना, हमारा कसूर है। हम दुकान पे जाते कहते ब्रांडेड दे दो, बाहर भी दे दो, अब पाकिस्तानी लेते ही नहीं है, बाहर ही नहीं है ना, ठीक है। जब पाकिस्तान की करेंसी तभी ऊपर जाएगी जब हम बाहर से चीजें नहीं लेंगे, मेड इन पाकिस्तान इस्तेमाल करेंगे, तो फिर हम तरक्की करेंगे, हमारी करेंसी ऊपर जाएगी। जब तक हम लोगों के आसरे पे चल रहे हैं कि चाइना हमें दे देगा, सऊदीया हमें दे देगा, हमें फलाना दे देगा, ओ भाई इससे निकलो। देखिए, मैं तो टोटली सपोर्ट करता हूँ उनके वहां जाने को, मुझे इसमें कोई बुरी बात दिखाई नहीं देती, क्योंकि एससीओ का इजलास था, कोई बायलैटरल टॉक नहीं थी, पहली बात ये है। और दूसरी ये है कि इसमें खबरें ये भी आई कि चाइना ने भी इंसिस्ट किया बिलावल साहब को या पाकिस्तान को कि अपना कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ भेजना चाहिए उनको। और एससीओ की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि ऑफ द ईस्ट कहते हैं, जो कि ईस्टर्न अलायंस भी है, जिसका अपना बैंक भी होगा, अपना मिलिट्री इनका अलायंस भी है, रशिया के साथ एक्सरसाइजेस भी करते रहते हैं। तो ऐसे मौके के ऊपर मैदान खाली छोड़ देना वाज नॉट इम्प्रॉपर मुझे लगता है। और वहां जाकर भी उन्होंने जिस तरह प्रेजेंट किया अपने आप को, उसको प्रेस ने भी तारीफ की है। मुझे अफसोस इस बात पर हुआ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोगों ने डाउन प्ले किया उसको, और सिर्फ पॉलिटिकल डिफरेंस के ऊपर अपने ही वजीर खारजा के खिलाफ ऐसी मुहिम शुरू कर दी, जो कि इंडिया के अंदर लोग मजाक उड़ा रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, इतना तो हमारी प्रेस ने बुरा नहीं किया जितना यहाँ से हो रहा है। मतलब कोई कह रहा है कि आपसे हाथ नहीं मिलाया, हाथ लैवरोव से भी नहीं मिलाया जयशंकर ने, उसकी वजह यह है कि वो था। तो जरा सी चीज को निकाल के मुझे लगता है कि इन्होंने किया है ओवरऑल पाकिस्तान के इमेज पे, और जिस तरह उसने जाके वहां पर प्रेजेंट किया अपने आप को, मुझे तो इम्प्रेसिव लगा। उसमें कोई ऐसी चीज जो सेटबैक हो। हाँ, जाने के बाद अगर जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई बात की है तो वो कर सकता है, क्योंकि बिलावल ने भी गुजरात कहा मोदी को, तो अगर आगे से वैसा ही जवाब वहां से आ गया तो इवन सारी अगर कोई ये कहे कि बॉयकॉट कर दें, बात ना करें, देखें लद्दाख में चीन और भारत की प्रैक्टिकल वॉर जारी है, उसके बावजूद वहां पर वो ट्रेड भी करते हैं, अपना भी देखते हैं, डिप्लोमेसी भी करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अपने इंटरेस्ट के खिलाफ जाके ये नेशनलिज्म का जिंगोइज्म फैला देते हैं कि नहीं बॉयकॉट कर दो, बात नहीं करनी। तो अगर मसाइल हल करने हैं वो इसी तरह
भी हमले किए जाएंगे, दुनिया वो की तो बात चौथी सही सबसे हाल होगी, बड़ी हाँ। कतर ताल्लुक तो इतनी तक बड़ी नहीं हाल हो सकते। भी था, इतनी कोई ऐसी बात नहीं है इसमें कि आपने नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। तो जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि 370 आपके दौर में हुआ था। शेरी मजारी साहिबा की ट्वीट मैंने देखी, फवाद चौधरी साहब की देखी, बड़ा अफसोस हुआ मुझे, क्योंकि अपने दौर में अगर वो बात की जाए तो कश्मीर को जितना डैमेज उस कॉज को उस टाइम पर हुआ है, मेरा ख्याल है कि उससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो इस सूरत हाल में बिलावल साहब को बैक करना चाहिए था, इस सियासी इख्तलाफ के ऊपर अपने ही वजीर खारजा के खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए थी, जो चली सोशल मीडिया के ऊपर, बड़ा नुकसान हुआ उससे। तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने किया वो बिल्कुल ठीक था, और इस मौके के ऊपर एज अ पाकिस्तानी एवरी